ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल ने देश भर में बड़ा प्रभाव डाला था। कई राज्यों में बसें और ट्रक परिवहन की व्यवस्था चरमरा गई थी। देश भर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। इसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों में बसों और ट्रकों की सेवा प्रभावित भी हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों में ट्रक और बसों की सेवाएं ठप हो गई थी, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हजारों यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान होते रहे। कोई भी बस ड्राइवर बस चलाने को तैयार नहीं था। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल फिलहाल अब खत्म हो गई है। अगर ये हड़ताल नहीं रोकी जाती तो आम जनता के जेब पर इसका भारी असर पड़ सकता था। अब आपको बताते हैं कि हिट एंड रन केस में बैकफुट पर क्यों आई सरकार। जल्द ही देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में बिजी हैं। सरकार चाहेगी कि उसके खिलाफ समाज में कोई भी नकारात्मक बातें ना हो। देश और दुनिया में इस समय हर जगह राम मंदिर पर चर्चा हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य वीआईपी हस्तियां शामिल होंगी। तो सरकार ने ये चाहा कि चुनावों के दौरान सरकार किसी भी तरह से राम मंदिर पर चर्चा कम नहीं करना चाहेगी। देश और दुनिया में इस समय हर जगह राम मंदिर पर चर्चा हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य वीआईपी हस्तियां शामिल होगी। तो वही चुनावों के दौरान सरकार किसी भी तरह से राम मंदिर पर चर्चा कम नहीं करना चाहती है। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल ने देश की अर्थव्यवस्था पर काफी असर डाला था। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण सब्जियां महंगी होने लगी थी और दूध, दवाइयां और गैस में कमी हो सकती थी। कुछ शहरों के पेट्रोल पंपों पर तो तेल खत्म भी हो गया था और कीमतें बढ़ने लगी थी, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है हिट एंड रन। सड़क हादसों से जुड़े उन मामलों को हिट एंड रन कहा जाता है, जिसमें तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद आरोपी चालक वहां से भाग जाता है। ऐसे में सबूतों का अभाव रहता है और मौके पर मारने वाला मौजूद नहीं होता है और इस कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना मुश्किल हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि क्या है हिट एंड रन कानून और इसे कब लागू किया गया था। कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया।